एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि कसाकी ताकीमिची से पूछता है, तो फिर कैसे लगता है जब तोमान के भविष्य के लिए तुम पर भरोसा किया जाए और तुम चिंता मत करो, तुम बहुत जल्द उसके पास ही पहुंचने वाले हो। तब किसाकी ताकीमिची के सिर पर बंदूक रखकर कहता है, आखिरकार तुम हो क्या तुम सिर्फ इतना ही कर सकते हो? ये तो बहुत बुरी बात है। तो फिर अलविदा मेरे हीरो। और तभी हम देखते हैं अचानक से लाइट चली जाती है और हमें मारपीट की आवाज सुनाई देती है। और जैसे ही ताकीमिची को होश आता है, उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार वो है कहाँ और उसके साथ हुआ क्या है। तब ताकीमिची सोचता है, आखिरकार मुझे बचाया किसने? तब एक आदमी कहता है, मैंने तुम्हें बचाया है। तब ताकीमिची सोचता है, क्या ये बाजी है? और तब वो देखता है वो काजुटोरा होता है। और जैसे ही ताकीमिची कुछ बोलने लगता है, काजुटोरा उसके मुक्के मारने लगता है और उसे बुरी तरह मारने लगता है। तब ताकीमिची कहता है, आखिरकार ये तुम क्यों कर रहे हो? तब काजुटोरा कहता है, क्योंकि कल ही मैंने कुछ लड़कों को एक लड़की को मारते हुए देखा था और जब मैंने उस लड़की को बचाया तो मुझे पता चला कि वो लोग तोमान के मेंबर्स हैं। तो बताओ, तुम्हारा तोमान कब से लड़कियों को मारने लग गया? मुझे तो तुम्हारी कोई फिक्र भी नहीं थी, मैं तो बस शिफुहू को बचाना चाहता था। और तब हम यहाँ देखते हैं काजुटोरा के जेल से रिहा होने के बाद शिफुहू उसे लेने आता है। और तब शिफुहू कहता है, अब तोमान एक क्रिमिनल गैंग बन चुका है जिसका कोई जमीर बाकी नहीं रहा है और पुलिस तो उन्हें पकड़ भी नहीं सकती। और मैं ये चाहता हूँ कि हम दोनों मिलकर इसे दोबारा से ठीक कर दें। और तब यहाँ काजुटोरा कहता है, वो अब तक अकेला ही लड़ रहा था और तुमने उसकी मदद करने के लिए कुछ नहीं किया। तोमान इतना बड़ा बन गया कि उसने अपना रास्ता ही खो दिया और तुम लोग किसाकी के चमचे बन गए। एक ड्रैगन ही था जो इसे बचा सकता था, पर वो भी मारा गया और किसी को ये भी नहीं पता कि माइकी कहाँ है। तो बताओ ताकीमिची, तोमान किस तरफ जा रहा है? क्योंकि माइकी तो हम जैसे गुंडों के लिए एक नई दुनिया बनाना चाहता था और जैसे कि माइकी ने कहा था, तोमान इतना बड़ा होके हर क्राइम करने लग गया है। पर क्या सच में माइकी ऐसी ही दुनिया बनाना चाहता था? क्या सच में इसी तोमान के लिए बाजी ने अपनी जान दी थी? तब काजुटोरा को बाजी की बात याद आती है जिसने कहा था, मैं ऐसी गैंग बनाना चाहता हूँ जो एक दूसरे की हर सिचुएशन में मदद करे। तब काजुटोरा कहता है, मुझे नहीं लगता कि वो लोग ऐसी दुनिया बनाना चाहते थे। क्या मैंने सही कहा ताकीमिची? तब ताकीमिची रोते हुए कहता है, नहीं, ये वैसा तोमान नहीं है। जिस तोमान को मैं प्यार करता था उस पे हमें गर्व था। तब काजुटोरा कहता है, तो चलो फिर अपने तोमान को वापस हासिल करें। तब ताकीमिची कहता है, क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि तोमान ऐसा कैसे बन गया? तब काजुटोरा कहता है, ये सब कुछ माइकी की चेंज होने की वजह से हुआ है। तब ताकीमिची कहता है, और ये अकेला माइकी की वजह से नहीं हो सकता। क्या इसमें किसाकी का हाथ नहीं है? और तब काजुटोरा कहता है, 1 महीने पहले जब मित्सुआ को माइकी का कॉल आया तब से उसे किसी ने नहीं देखा। और तब काजुटोरा को एक कॉल आता है और वो कहता है, जब कल रात को किसाकी ने तुम्हें पकड़ रखा था तब उस टाइम पे और पा का मर्डर हो गया। तो इसका मतलब माइकी ने पुराने तोमान के मेंबर्स को मारना शुरू कर दिया है। तब ताकीमिची कहता है, पर आखिरकार वो ऐसा कर क्यों रहा है? तब काजुटोरा कहता है, माइकी ये सब कुछ किसाकी के हाथों करवा रहा है और अब वो पूरा इविल बन चुका है और माइकी को बचाने का एक ही तरीका है कि हम आज के तोमान से उसे दूर ले जाएं। तो अब मुझे माइकी को बचाने के लिए तुम्हारी मदद चाहिए। और ये सब कुछ तब हुआ जब ब्लैक ड्रैगन ने तोमान को ज्वाइन किया। तब ताकीमिची कहता है, पर क्या ब्लैक ड्रैगन को रोकने के लिए ही तोमान को नहीं बनाया गया था? तब काजुटोरा कहता है, तुमने सही कहा, पर अब चीजें बदल गई हैं और ब्लैक ड्रैगन के द्वारा कमाए हुए पैसों से ही माइकी करप्ट हो चुका है और इनके पैसों को रोक कर ही हम माइकी को बचा सकते हैं। पर अब थोड़ी दिक्कत आ गई है क्योंकि किसाकी को शिफुहू संभालने वाला था और शिफुहू किसाकी की वजह से मारा गया। तब ताकीमिची कहता है, पर आखिरकार शिफुहू कर क्या रहा था? तब काजुटोरा कहता है, शिफुहू को एक लड़की का भाई मिला था जिसे किसाकी ने मारा था और वो पर्सन पुलिस में है। तब ताकीमिची कहता है, पर क्या तुम उस पुलिस ऑफिसर की मदद कर रहे थे? तब काजुटोरा कहता है, और जब हमने हिनाटा के मर्डर की छानबीन की तो हमें पता चला वो ऑर्डर किसाकी ने दिया था और उसके पास अपने आप को बचाने का एक प्रूफ था कि वो उस दिन तुम लोगों के साथ था। पर शिफुहू के पास एक प्रूफ था जिससे ये पता चलता है कि ये ऑर्डर किसाकी ने ही दिया था और उसी की मदद से हम किसाकी को पकड़ने वाले थे, पर उससे पहले ही शिफुहू मारा गया। और तब काजुटोरा गाड़ी रोककर कहता है, यहाँ कोई है जिससे मैं तुम्हें मिलाना चाहता हूँ। और हम देखते हैं वो पर्सन नायोटो होता है और तब नायोटो उसे मर्डर के लिए अरेस्ट कर लेता है और ताकीमिची को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। और तब यहाँ पुलिस स्टेशन में नायोटो ताकीमिची को एक वीडियो दिखाता है जिसमें वो कुछ ऑर्डर दे रहा होता है। तब
नायोटो कहता है, मेरे लिए इसे एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल है, पर जब भी तुम पास्ट में कुछ चेंज करके प्रेजेंट में आते हो तब मेरी पूरी टाइमलाइन चेंज हो जाती है। पर इस टाइम भी मेरी बहन को 10 अगस्त को मार दिया गया और इसी वजह से मैंने शिफू और काजुटोरा से मदद मांगी ताकि मैं हिना का केस सॉल्व कर सकूं। मुझे पता है तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है, पर जब तुम ये वीडियो देख लोगे तब तुम्हें समझ आ जाएगा कि मैंने तुम्हें क्यों अरेस्ट किया है। और तब हम देखते हैं उस वीडियो में ताकेमिची किसाकी के कहने पर आकुन को किसी को मारने के लिए कहता है। तब आकुन कहता है, आखिरकार मुझे मारना किसे है? तब ताकेमिची कहता है, मुझे ये तो नहीं पता, पर तुम्हें जल्द ही इसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। जिससे ताकेमिची शॉक हो जाता है और तब नायोटो उसे फिर से एक और वीडियो दिखाता है जिसमें ताकेमिची गुस्से में कह रहा होता है, मुझे नहीं पता था कि किसाकी मुझे हिना को मारने के लिए कहेगा। तब नायोटो कहता है, और यही वीडियोस प्रूफ है कि किसाकी ने हिना को मरवाया है और अब तक शिफुआ तुमसे ये वीडियो छुपा रहा था ताकि वो तुम्हें बचा सके। तब ताकेमिची हिना के मर्डर को याद करके रोते हुए कहता है, तो इसका मतलब इस बार मैं था जिसने हिना को मरवाया है। मैं अब थक चुका हूँ। पता नहीं मैंने कितनी बार हिना को बचाने की कोशिश की है, पर हर बार कोई न कोई गड़बड़ हो ही जाती है और मेरी वजह से कितने लोग मारे गए हैं। मैं किसी को नहीं बचा पाया, मैं किसी काम का नहीं हूँ। तब नायोटो उसे समझाने की कोशिश करने लगता है पर ताकेमिची मान नहीं रहा होता। तब नायोटो उसे गले लगाकर कहता है, तुमने मुझे बचाया है ताकेमिची, और फर्स्ट टाइमलाइन में तो तोमान के बहुत सारे मेंबर्स मर चुके थे, पर तुमने कईयों को बचाया है जिसकी वजह से हम तोमान के इतने अंदर पहुंच पाए हैं। और सिर्फ तुम ही हो जो कि तोमान को चेंज करके हिना को बचा सकता है, तो तुम्हें ये करना ही होगा। तब ताकेमिची कहता है, जब इस बार मैं पास में गया था तब मैं तोमान के फर्स्ट डिवीजन का कैप्टन बन चुका था और मुझे लगा कि इस बार सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर अब मुझे पता चल रहा है कि किसाकी ने मेरे हाथों ही हिना को मरवाया है। तब नायोटो कहता है, पर क्या तुम्हें लगता है कि किसाकी ने तुम्हें स्पेशली इस काम के लिए चुना है? क्या तुम्हें ये अजीब नहीं लगता कि चाहे तुम जितनी मर्जी बार पास्ट में जाओ पर तब भी किसाकी मेरी बहन को मारने में कामयाब हो जाता है? तो इसका मतलब मुझे लगता है कि किसाकी को तुमसे और मेरी बहन से कोई ऑब्सेशन है। और तब वहाँ कुछ पुलिस ऑफिसर्स ताकेमिची को डिटेंशन सेंटर ले जाने आ जाते हैं और तब नायोटो उसे अभी पास्ट में जाने के लिए कहता है और कहता है, जो भी पास्ट में तुम्हारे और किसाकी के बीच में होगा वही चीज मेरी बहन के मर्डर का कारण बनेगी, तो तुम्हें उस बात का ख्याल रखना होगा। और तब वो दोनों हाथ मिला लेते हैं और तब ताकेमिची सोचता है, और अब मुझे हिना और बाकी सबको बचाने के लिए किसाकी और ब्लैक ड्रैगन को तोमान से दूर रखना होगा। और यहाँ हम देखते हैं ताकेमिची और हिना मजे कर रहे होते हैं और तब हम देखते हैं ताकेमिची और एक और पर्सन एक साथ स्ट्राइक करते हैं, जिसे देखकर ताकेमिची हैरान हो जाता है। तब ताकेमिची सोचता है, क्या मैं इसे जानता हूँ? तब वो पर्सन कहता है, एक सेकंड रुको, क्या तुम ताकेमिची हानागाकी तो नहीं हो? क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं सेकंड डिवीजन का वाइस कैप्टन शिबा हाकाए हूँ। तब ताकेमिची सोचता है, रुको, मैं इसे जानता हूँ, ये तो ब्लैक ड्रैगन के साथ था। जी ये नहीं समझ आ रहा कि ये तोमान का मेंबर कैसे बन गया, यहाँ आखिरकार चल क्या रहा है। और तब यहाँ फ्यूचर में काजुटोरा ताकेमिची को बता रहा होता है कि शिबा हाकाए ब्लैक ड्रैगन का लीडर है और इसके बारे में मैंने ये सुना है कि इसने ब्लैक ड्रैगन के आखिरी लीडर को पैसों के लिए मार दिया। और तब यहाँ हिना कहती है, तुम्हारा दोस्त तो काफी लंबा और पतला है। तब ताकेमिची कहता है, ये मेरा दोस्त नहीं है। और तब हम देखते हैं वो और हकाई बॉलिंग एले का कंपटीशन करने लगते हैं और हम देखते हैं हकाई जीत जाता है और तब वो दोनों अपने पंच पावर टेस्ट करने लगते हैं और हकाई उसमें भी जीत जाता है। और हम देखते हैं हकाई हर गेम में ताकेमिची को हरा रहा होता है और वापस जाते हुए कहता है, तो आज से हम दोनों भाई हुए, और उसे अपने घर लेकर जा रहा होता है। और तब युजुहा कहती है, अगर तुम दोनों भाई बन चुके हो तो इसका मतलब मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, तो चलो जाओ मेरे लिए एक सोडा लेकर आओ। और तुम्हें देखकर तो लग नहीं रहा कि तुम लड़ भी सकते हो, पर आखिरकार तुम तोमान में कैप्टन कैसे बन गए? तब ताकेमिची कहता है, ये तो मुझे भी नहीं समझ आया। तब युजुहा कहती है, हकाई तो तुमसे ज्यादा टैलेंटेड लगता है पर उसे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। तब हिना कहती है, तुमने सही कहा, हकाई सच में ताकेमिची से काफी ताकतवर है। और तब अचानक से शांति हो जाती है। तब हकाई कहता है, लीडर बनना बहुत पागलपंती वाला काम है और मुझे फ्री रहना पसंद है। और तब हिना हकाई की फिर से तारीफ करती है और वहाँ पर फिर से शांति हो जाती है। और तब ताकेमिची सोचता है, क्या ये सच में वही हकाई है जिसके बारे में मैंने सुना है? ये तो मुझे बिल्कुल बुरा इंसान नहीं लग रहा है और अभी तो ये तोमान का वाइस कैप्टन है, पर आखिरकार 12 सालों में ऐसा क्या हुआ कि ये ब्लैक ड्रैगन का कमांडर बन गया? तब ताकेमिची हकाई से मित्सुआ और
और उसके रिलेशन के बारे में पूछता है। तब हकाई कहता है, मैं तो बस इतना ही कह सकता हूँ कि मैं उसके साथ यहाँ फंस चुका हूँ। तब युजुहा कहती है, मित्सुआ हकाई के लिए बड़ा भाई है। तब हकाई कहता है, मित्सुआ कभी कभी नाक में दम कर देता है, पर उसने मुझे ये सिखाया है कि गुंडा बनना कैसे कूल हो सकता है, और अब वो मेरे लिए एक बड़े भाई की तरह है। तो युजुआ कहती है, देखो हकाई मित्सुआ को कितना मानता है, उसके तो फोन का वॉलपेपर भी मित्सुआ ही है। तब ताकेमिची सोचता है, अब जब मैं सोच रहा हूँ तो मित्सुआ और हकाई सच में अच्छी टीम बनाते हैं, पर मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि फ्यूचर में हकाई ब्लैक ड्रैगन का लीडर कैसे बन गया, और इसने किसाकी के लिए तोमान के मेंबर्स को क्यों मारा। मुझे पता है कि फ्यूचर में मित्सुआ गायब हो चुका है, तो आखिरकार इस बंदे ने तोमान को धोखा क्यों दिया है। और जिस हकाई से मैं फ्यूचर में मिला हूँ वो सच में एक मॉन्स्टर है, पर आखिरकार ये इतना कैसे बदल सकता है। मुझे नहीं पता मैं आगे क्या करूँगा, पर अगर मैंने इसे रोक दिया तो मैं तोमान को करप्ट होने से बचा सकता हूँ। और तब वो लोग हकाई के घर की तरफ जाने लगते हैं, पर वहाँ पर बहुत सारे ब्लैक ड्रैगन के लोग खड़े होते हैं। तो युजुआ कहती है, हकाई लगता है हमारा भाई वापिस आ चुका है। और तब हकाई ताकेमिची को वहाँ से जाने के लिए कहता है, और तब वहाँ कोको आ जाता है। तब ताकेमिची सोचता है, ये तो ब्लैक ड्रैगन का एक्स मेंबर है, तो इसका मतलब ये सभी लोग ब्लैक ड्रैगन के ही लोग हैं। तब कोको पूछता है, आखिरकार ये लोग कौन है। तब एक पर्सन कहता है, ये लड़का तोमान के फर्स्ट डिवीजन का कैप्टन है। तब कोको कहता है, आखिरकार तोमान हमारे एरिया में क्या कर रहा है। और तब ब्लैक ड्रैगन के लोग उन्हें घेरने लगते हैं और कहते हैं, तुम लोग यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाओगे। तब कोको कहता है, तो तुम हो ताकेमिची हानागाकी, जो कि बहुत जल्दी फेमस हो गया और अब अनजाने में ब्लैक ड्रैगन के एरिया में आ गया। पर मैं तुम्हें बता दूं, हमारे बॉस ने हमें ऑर्डर दिया है कि अगर कोई और गैंग का मेंबर हमारे एरिया में आए तो उसे मार डालना। क्या तुम्हें अब पता चला कि तुम कितनी बड़ी मुसीबत में हो। तब युजुहा हीना को वहाँ से जाने के लिए कहती है और हकाई उन लोगों को उन पर हमला करने से रोकने लगता है। तब कोको कहता है, हकाई चाहे ये तुम्हारे दोस्त ही क्यों ना हो, पर इन्हें पता चलना चाहिए कि अगर तुम किसी के एरिया में आओ तो तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। तब ताकेमिची सोचता है, आखिरकार अब मैं क्या करूं, ऐसे तो मैं हीना को भी नहीं बचा पाऊंगा। और तब हकाई फिर से उन्हें रोकने की कोशिश करता है। तब एक पर्सन कहता है, हम लोग तुम जैसों से ऑर्डर नहीं लेते। और तब हकाई एक पर्सन को पंच मारकर सभी को वहाँ से भाग जाने के लिए कहता है और ताकेमिची से कहता है, मुझे माफ कर देना, ये मेरी गलती है। और इस टाइम पर जो ब्लैक ड्रैगन का बॉस है उसका नाम ताइजू शिबा है और वो हमारा बड़ा भाई है। और तब हकाई कहता है, तो मुझे ये बताओ मेरा भाई कहाँ है और वो यहाँ क्या करने आया है, आखिरकार वो हमें कितना परेशान करेगा। और तब इनुई कहता है, क्या तुम्हें आइडिया भी है कि तुमने हमारे बॉस को क्या कहा है। अगर तुमने एक और वर्ड कहा तो तुम्हें मरने से कोई नहीं बचा सकता। पर तभी युजुहा इनुई को एक किक मारती है और कहती है, मेरे छोटे भाई से दूर रहो। और तब कोको लड़ाई को रोकने के लिए कहता है और तब इनुई कहता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये लोग हमारे बॉस के सिबलिंग्स हैं। अगर ये लोग मेरे रास्ते में आएंगे तो मैं इन्हें मार डालूंगा। तब ताकेमिची सोचता है, ये लोग तो बहुत बुरे हैं, मुझे तो लगता है ये सभी लोग पागल हैं। तब युजुहा ताकेमिची को हीना को वहाँ से लेकर जाने के लिए कहती है और तब ताकेमिची जैसे ही वहाँ से जाने लगता है ताएजू आकर उसे नीचे फेंक देता है। और तब ताकेमिची हीना को भागने के लिए कहता है और तब ताकेमिची सोचता है, तो इसका मतलब ये है ब्लैक ड्रैगन का बॉस और ये कितना ताकतवर है। तब ताइजू कहता है, आखिरकार ये है कौन। तब कोको कहता है, ये तोमान का कैप्टन है। और तब ताइजू हंसने लगता है और ताकेमिची को लात मारकर कहता है, तो हकाई तुम एक दुश्मन को हमारे एरिया में लाए हो और मैं तुम्हें जितनी मर्जी बार कहूँ तुम फिर भी हमारी गैंग ज्वाइन नहीं करते। चलो कोई बात नहीं हकाई, तुम इस इंसान को तब तक मारो जब तक ये मर ना जाए। क्या तुमने सुना नहीं, इसे मार डालो। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब अगर आपको ये वाला एपिसोड अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते।